Hello learners, welcome to your learning space. In today's lecture, we will discuss another topic of mechanism of organic reaction. चैप्टर हमारा चल रहा था mechanism of organic reaction. ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात चल रही थी एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रिएक्शन इंटरमीडिएट. आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट. ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जब हमारी रिएक्शन होती है तो हमें पता है जब भी हम रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखते हैं तो वहाँ पे एक स्टेप आता है इंटरमीडिएट स्टेप. इंटरमीडिएट स्टेप, तो उस इंटरमीडिएट स्टेप में जो भी हमें स्पीसीज एज ए प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेप में जो स्पीसीज बनती है वो स्पीसीज ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है. जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है हम उसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो हमें अक्सर, हर बारी तो नहीं होता है लेकिन अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है उस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट स्टेप, जहाँ पर एक स्पीसीज फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है और वो स्पीसीज ही रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है. ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेप में बनने वाली रिएक्शन ही हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसमें 6 टाइप के इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे. 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम देखते हैं और वो 6 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं. 6 के 6 इंटरमीडिएट मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट इज कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. सेकेंड इज कार्बेनाइन. कार्बेनाइन. थर्ड इज फ्री रेडिकल. फोर्थ इज कार्बीन. Fifth is nitrine, and last 6 is arene. Arenes. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है बेंजाइन. तो जो ये अराइन है इसका एग्जाम्पल बेंजाइन होता है और बेंजाइन के बारे में ही हम पढ़ते हैं जब भी हम अराइन की बात करते हैं. ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या कौन होते हैं? कार्बोकैटायन वो होते हैं जहाँ पर हमें कार्बन स्पीसीज के ऊपर डिफिशियंसी देखने को मिलती है. कार्बेनाइन में बिल्कुल अपोजिट होगा, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच ये होते हैं. फ्री रेडिकल में आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका कार्बन स्पीसीज है उसके ऊपर एक रेडिकल प्रेजेंट होगा. कार्बन के केस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 बॉन्ड बने रहते हैं. ठीक है, नाइट्रीन के केस में सेम होता है, यहाँ पर आपके 2 लॉन पेयर होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड बने रहता है. इसको H वगैरह कुछ किसी से भी ऐड कर लो. और बेंजाइन का केस ये है, नॉर्मल बेंजीन होता है और एक जो 2 जो sp2 कार्बन है उनके बीच में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से इसको बेंजाइन कहते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. बाकी फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन जो है हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन है हमारा फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन, जब कार्बोकैटायंस की आप बात करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कार्बोकैटायन होते क्या है. अगर मेरा एक कार्बन है और वो
अपनी वैलेंसी कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम कुछ और लगा देते हैं, सी एल लगा देते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये जो सी एल है वो किसी के प्रेजेंस में भी, किसी भी वाई के प्रेजेंस में यहाँ से निकल गया है, वाई सी एल बना के, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये जो का सी एल है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खुद लेके गया है। इसका मतलब कार्बन के पास हाइड्रोजन तो 3 ही बचेंगे, और जो पहले अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी सी एल लेके चला गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूज़ करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, ठीक है। और यही है हमारा कार्बोकैटायन। यही क्या है हमारा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन हमारे ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज है। क्या होगी? ट्राईवैलेंट। इसको आप खोल के लिखो तो ये आपको ऐसी दिख रही है, ट्राईवैलेंट है ना, 3 जगह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये होती है हमारी ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर है। इसके इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज थी पहले जो क्लोरीन है वो ले गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये रहेगा, ठीक है। और ये क्या है? ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन स्पीसीज, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, जो कार्बोकैटायन होते हैं उनमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो ये सेंटर कार्बन है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम क्या देखेंगे? कार्बोकैटायन बेसिकली क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब कार्बोकैटायन का हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे पता है कार्बोकैटायन क्या है, ये है हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। और इसका मुझे पता है कि इसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड है, तो मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करूंगी तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, 3 यहाँ पर हमें बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका मतलब sp2 होगा। क्या होगा? sp2, ओके। तो sp2 है तो sp2 का केस होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का। यहाँ पर हमारी ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर। इस कार्बन की का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं हम। ये कार्बोकैटायन में जो सेंट्रल का पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इट मीन्स ये ट्राइगोनल प्लेनर जो ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर जो शेप है उसको दिखाएगा। इसका मतलब सेंटर पे हमारा यहाँ कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और मुझे पता है कि साथ में इसके लगे हैं 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दैट इज़ कि जो हमारा सेंट्रल वाला कार्बन है उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, कौन सा? जिसमें ये पॉजिटिव आयन है, इट मीन्स जो वेकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं किया है हमने, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडेशन में ये और ये 3 ही काउंट हुए हैं, तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं है। इसका मतलब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये क्या है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। और ये क्या कंटेन किए हुआ है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ
कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब ये खाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसमें ये तो हमें पता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, तो ये बॉन्ड जो है दैट इज बिटवीन, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये किसके बीच बना है, बिटवीन s एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में ये हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो शेप है, स्ट्रक्चर भी आप इसको कह सकते हैं, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोकैटायन। ये हमने देख लिया है कि जो कार्बोकैटायन है बेसिकली हम कार्बोकैटायन कहते किसको है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि किस किस टाइप के कार्बोकैटायन हमें देखने को मिल सकते हैं। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के क्लासिफिकेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे कार्बोकैटायन को। कार्बोकैटायन को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन एटम। जो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है इसके बेसिस पे, यानी कि इसका नेचर कैसा है। जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है इसका नेचर कैसा है उसके बेसिस पे कार्बोकैटायन को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्बोकैटायन में कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इसका नेचर 6 टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, जिसके बेसिस पे जो कार्बोकैटायन है इसको भी 6 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे एंड द फर्स्ट है हमारा एल्किल कार्बोकैटायन। फर्स्ट क्या है, एल्किल कार्बोकैटायन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि ये साफ साफ कहना चाहता है कि जो कार्बोकैटायन है वो एल्किल ग्रुप कंटेन किए हुए होगा। इसका मतलब ये मेरा कार्बोकैटायन है और एल्किल ग्रुप क्या हो गए, CH3 CH3 CH3, तो ये हमारा एल्किल कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर सिर्फ 2 CH3 प्रेजेंट है स्टिल ये एल्किल कार्बोकैटायन है, ठीक है। या मैं कहूँ एक भी, यहाँ पर एक को एक इरेज करना पड़ेगा मैंने, एक भी अगर कार्बन स्पीसीज है स्टिल ये एल्किल कार्बोकैटायन है। तो ये जो है एल्किल कार्बोकैटायंस में आते हैं। इनमें बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री से 2 डिग्री की ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पीछे भी हम बहुत सारे केसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन हो चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो या बाद में भी कई चीज़ें ऐसी, कई रिएक्शंस ऐसी आई जहाँ पर कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी हमने देखी है। अब यहाँ पे अभी टाइप पे फोकस कर रहे हैं तो टाइप ही देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया दैट इज एल्किल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट टाइप इज, अगला टाइप है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की जब हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कार्बोकैटायन
इस तरीके से जो कार्बोकैटायन होंगे वो बेंजीन को कंटेन किए हुए होंगे, ठीक है? दैट्स व्हाई उनको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। तीनों मैंने बेंजीन रिंग बना दी है। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही बेंजीन रिंग प्रेज़ेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक ही बेंजीन रिंग प्रेज़ेंट हो। स्टिल अगर एक ही भी प्रेज़ेंट है, तब भी हम इसको बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कह सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ द केस ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। स्टेबिलिटी की बात करोगे, स्टेबिलिटी तो 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री और 2 डिग्री की भी ज़्यादा होती है 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो रिंग के अंदर जाती है। इसका मतलब वो स्टेबलाइज होगी। ठीक है? दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। नाउ थर्ड टाइप की बात करें, थर्ड टाइप है हमारा एलाइलिक कार्बोकैटायन। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है उसका नेचर होता है एलाइलिक कार्बन का, इसलिए यह क्या हो गया, एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है तो मुझे पता है कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन होगा वो एलाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, एलाइलिक कार्बन कब होगा, जब हमारा एलाइलिक कार्बन किसको कहते हैं हम, जब हमारा डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इन कार्बनों की बात नहीं होती है। जब इन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन पर आपका कार्बोकैटायन होगा, दैट इज एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको विनाइलिक कार्बोकैटायन कहते। तो जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही कोई चीज़ होती है उसको विनाइल कहते हैं, और जब डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में कोई चीज़ होती है उसको एलाइल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन है तो तीनों साइड एलाइलिक कार्बोकैटायन हम दिखा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्बोकैटायन है उसमें 2 एलाइलिक ग्रुप लगे हुए हों और एक हाइड्रोजन हो, स्टिल ये एलाइलिक कार्बोकैटायन ही होगा। और यहाँ पर एक ही भी ग्रुप अगर लगा होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे, तब भी ये एलाइलिक कार्बोकैटायन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ये हमारा भैया 3 डिग्री है, दैट इज़ 2 डिग्री, एंड ये 1 डिग्री। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज जो है आपका रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइजेशन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक कार्बोकैटायन। अगला हमारा फोर्थ एरोमेटिक कार्बोकैटायन। एरोमेटिक कार्बोकैटायन कौन से कार्बोकैटायन होंगे, जब हमारा जो कार्बोकैटायन होगा वो आपका एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट होगा। जैसे एरोमेटिक ये है, एरोमेटिसिटी, कोई एरोमेटिक है या नहीं है कैसे पता चलता है, अगर वो एरोमेटिक होगा तो ये ध्यान देना कि उसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि पाई बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड का नंबर ऑड होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड का नंबर ऑड होगा। और सेकंड थिंग इज़ कि जो सर्कुलेशन है वो लगातार आपको देखने को मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो है एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ की तरफ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगली बारी में क्या देखने को मिलेगा, अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो आपको ये देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है और हमें क्या देखने को मिल रहा है,
ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे देखने को मिल रहा है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है और बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होते हैं। ठीक है, जब भी कार्बोकेटाइन एरोमेटिक रिंग के ऊपर हो इट मीन्स ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। और मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे मैंने ले लिया इस तरीके से, ये है इस तरीके से, अगर कोई कार्बोकेटाइन है और 3 डबल बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है और कार्बोकेटाइन भी प्रेजेंट है, इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, तो ये दोनों ही एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर हमें कार्बन का नेचर कैसा देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज्ड जो कार्बन स्पीसीज है उसका नेचर यहाँ पर है एरोमेटिक होने का। ठीक है, वो एरोमेटिसिटी का पार्ट है, इसका मतलब इसको हम एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कहेंगे। अगला है, ये फोर्थ टाइप था, नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, पहले ही मैंने बताया था, ये चीज़ आप नोट कर लेना कि कोई भी चीज़ अगर डबल बॉन्ड है आपका, इस तरीके से डबल बॉन्ड है और वहीं पर कोई भी स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है तो ये होगी विनाइलिक। वहीं पर, कैसे याद रखना, वहीं पर, वहीं पर और विनाइलिक सेम वर्ब से आ रहे हैं, वहीं पर विनाइलिक, अगर वहीं पर होगा तो विनाइलिक होगा। और अगर का डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे है तो एडजेसेंट कार्बन मतलब एलाइलिक, एडजेसेंट कार्बन मतलब एलाइलिक, और वहीं पर अगर होगा तो विनाइलिक। ठीक है, तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन कैसा केस होगा कि डबल बॉन्ड पर ही हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। तो विनाइलिक कार्बोकेटाइन में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी पर हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। जबकि एलाइलिक में हमें कैसे देखने को मिल रहा था, एलाइलिक में मेरा सीन ये था, ये जो है इधर पर हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिल रहा था, यानी कि ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर, अगर वहीं पर होगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही तो दिस इज द केस ऑफ विनाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये विनाइलिक कार्बोकेटाइन का केस है और ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन का केस है। इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे वो मैंने बता दिया है। ओके, नाउ ये हो गया फिफ्थ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मूव करेंगे हम लास्ट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो लास्ट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन है हमारा साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन। साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये किस तरीके से होते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल की बात कर रहा है तो साइक्लोप्रोपिल रिंग हमारी ये है। ठीक है, और प्रोपिल इल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी इस तरीके से किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए होगी, यानी कि हमें ये देखेगी एज ए ब्रांच। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई स्पीसीज देखने को मिल रही है और ये कार्बोकेटाइन है तो आप इसको कहोगे कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर ये वर्ड साइक्लोप्रोपिल इस के लिए है और मेथिल इसके लिए। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन है। अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास सिर्फ 2 रिंग होती है स्टिल हम इसको साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन ही कहेंगे, और अगर एक ही रिंग है तब भी ये हमारा क्या है, सेम केस है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन का ही केस है। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा 3 डिग्री का केस हो जाएगा, ये हमारा 2 डिग्री का केस हो जाएगा, और ये केस है 1 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की ज़्यादा वो होगी 1 डिग्री से। ठीक है, स्टेबिलिटी।
अब नेक्स्ट टॉपिक ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। जो मैंने अलग अलग टाइप के कार्बोकेटाइन अभी आपको बताए, उनकी स्टेबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं, कौन से कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होंगे और कौन से कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। और क्यों, क्या इनके बीच में डिफरेंस है और क्या उसका रीज़न है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन की बात करें तो जो ओवरऑल हमारा ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, पहले वो बता देती हूँ, फिर उसका रीजन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन। उसके बाद ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर चल रहा है मेरा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आता है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद हमारा आता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और फिर उसके बाद आता है अलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर एल्किल, और लास्ट में आता है हमारा विनाइलिक, ठीक है। सबका रीजन बताऊंगी और इनमें भी कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन की बात कर रही हूँ तो इसमें भी इसका 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं बेंजाइलिक की भी बात कर रही हूँ तो यहाँ भी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एल्किल की बात कर रही हूँ या एलाइलिक की बात कर रही हूँ तो इनमें भी सेम होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहाँ भी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। अब ये क्यों होता है उसकी बात बताती हूँ मैं, क्या इसके पीछे का रीज़न है, क्यों ये स्टेबल ज़्यादा हैं दूसरे के कंपैरिजन में। तो पहला जो है साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, वो हमारा किस तरीके से होता है बताया मैंने। ये है साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन। जब आप साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है कि ये जो हमारा बॉन्ड है, इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, अंदर की तरफ बॉन्ड एंगल कम है, बाहर की तरफ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो अंदर की तरफ बॉन्ड एंगल कम है, तो बॉन्ड एंगल अगर हमारा कम होता है, बॉन्ड एंगल हमारा कम होता है तो एस कैरेक्टर कम होता है, और एस कैरेक्टर कम होता है तो पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है, पी कैरेक्टर हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एनर्जी की बात करूँगी तो न्यूक्लियस के बाद मुझे पता है एस प्रेजेंट होता है, फिर पी प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस हमारा क्या करेगा, किसी की भी एनर्जी को डाउन करने का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब जब हम एस से ऊपर पी की तरफ को चलेंगे तो एनर्जी बढ़ती है, तो पी की एनर्जी ज़्यादा होती है, इतना आपने ध्यान रखना है। और ये जो है यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम है तो पी कैरेक्टर ज़्यादा है, और पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि इन ऑर्बिटल्स का में पी कैरेक्टर ज़्यादा है, और अगर इन ऑर्बिटल्स में पी कैरेक्टर ज़्यादा है तो इट मीन्स इनकी एनर्जी ज़्यादा है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखो, पी ऑर्बिटल है यहाँ पर, इस और इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे क्योंकि बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिसमें जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अब जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन उतने स्टेबलाइज बॉन्ड में होंगे नहीं, इसका मतलब डीलोकलाइज करना चाहेंगे। अगर आसपास उसको उछल कूद करने का मौका मिलेगा तो 100% करेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, डीलोकलाइज
लोकेलाइज़ तो एक जगह लोकेलाइज़ तो नहीं रहेगा, किसी की भी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो एनर्जी कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो एक जगह बैठे नहीं रहता, उछल-कूद करता है, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज़ेशन में जाएँगे, डीलोकेलाइज़ेशन, डीलोकेलाइज़ेशन में जाएँगे। अब डीलोकेलाइज़ेशन में जाएँगे तो किसके साथ जाएँगे? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पास में ही क्या दिख रहा है? वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है। कौन-सा? कार्बोकैटायन का वैकेंट p ऑर्बिटल दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है डीलोकेलाइज़ हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही इनके इलेक्ट्रॉन भी तो सेम ही हैं। इनके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ डीलोकेलाइज़ हो सकते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ डीलोकेलाइज़ हो सकते हैं। इसका मतलब जो ये कार्बोकैटायन है इसका जो ऑर्बिटल है ये मैक्सिमम टाइम भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है ना, वो डेफिशिएंसी डिक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेगी। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं हम? हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनके इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज़ ईज़िली हो जाएँगे। डीलोकेलाइज़ ईज़िली हो जाएँगे। डीलोकेलाइज़ किसके साथ होंगे? जो बगल में ये वाला वैकेंट p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज़ होंगे और वैकेंट p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये सारे ये वाला नहीं, सॉरी, इसको कैसे कह दिया मैंने? ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर डीलोकेलाइज़ होते हैं, इस p ऑर्बिटल में अगर 6 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज़ होते हैं, तो सोचो कि इस p ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होगा। इसका मतलब इसकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा। यही रीज़न रहता है कि जो साइक्लोप्रोपिल मेथाइल कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में आते हैं। इवन जो एरोमेटिक कार्बोकैटायन होते हैं ना, इवन एरोमेटिक कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं ये, और यही रीज़न इसका रहता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ गए? अब दूसरे केस में आ रहा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ये क्यों होते हैं ये भी बता दूंगी। नीचे जाते हैं। एरोमेटिक कार्बोकैटायन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे एरोमेटिक कार्बोकैटायन है वो कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। ये केस है एरोमेटिक कार्बोकैटायन का। अब हमें पता है कि जो भी स्पीसीज़, ध्यान देना, जो भी मुझे पता है जो भी स्पीसीज़ एरोमेटिक होगी, जो भी स्पीसीज़ एरोमेटिक होगी वो उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। रेजोनेंस हो रहा होगा तो रेजोनेंस क्या करता है? एनर्जी कम करता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लगातार कॉन्जुगेट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन से यानी कि रेजोनेंस की वजह से ही एरोमेटिसिटी आती है, ठीक है। अब उसी देखो क्या हो रहा है कि इस कॉन्जुगेशन से एरोमेटिसिटी आ रही है, यानी कि लगातार कॉन्जुगेट करेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। पहली बात तो क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो कार्बोकैटायन भी स्टेबल होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन लगातार होता है। इसका मतलब इस डेफिशिएंसी, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी में लगातार आपको बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हुए देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी लगातार डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कहीं पर भी चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रीज़न है एरोमेटिक कार्बोकैटायन भी क्यों स्टेबल होते हैं। अब उसके बाद है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और फिर एलाइलिक कार्बोकैटायन।
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ये है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होंगे लेकिन एरोमेटिक से कम होंगे, क्योंकि एरोमेटिक में ये जो पॉजिटिव कार्बन था ना, ये इसी का पार्ट बन जा रहा था। इसी का पार्ट मतलब वो किस कदर स्टेबिलिटी दे रहा होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर बेंजाइलिक के केस में वो बगल में कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइलिक भी स्टेबल तो होते हैं लेकिन एरोमेटिक से कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइलिक में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस रेजोनेंस का पार्ट बन सकते हैं, और अगर इस रेजोनेंस का पार्ट बन रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें 3 डिग्री में क्योंकि 3 रिंग होंगी, 3 रिंग पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी 3 रिंग में घूमेगी, मतलब कार्बन पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, तभी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। 2 डिग्री में 2 ही रिंग होगी तो वो 3 डिग्री से कम होगा, लेकिन 1 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 रिंग एक रिंग से ज़्यादा तो किसी की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बेंजाइलिक का केस था, यहीं पर मैं एलाइलिक का केस डिस्कस कर दूं। एलाइलिक कार्बोकेटाइन की जब हम बात करेंगे तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन में आप देखोगे कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं, जस्ट लाइक ये है एलाइलिक कार्बोकेटाइन, ये है ऐसे ही। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि ये जो बॉन्ड है इधर आ सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड कर सकता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे डीलोकेलाइज कर सकता है, डीलोके यहाँ पर भी डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है। इट मीन्स ये भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 डिग्री के केस में 3 इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ डीलोकेलाइजेशन में जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 2 डिग्री के केस में सिर्फ 2 के साथ जा सकता है, 1 डिग्री के केस में सिर्फ 1 के साथ जा सकता है, तब ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। एरोमेटिक का केस हमेशा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। उसके बाद हम देखते हैं प्लस एम का केस, जो हमने बेंजाइलिक वाले में भी देखा था, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वही देखने को मिल रहा है, लेकिन रिंग के केस में रिंग जो है मैक्सिमम टाइम तक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को अपने अंदर रख सकती है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन अब मैं एलाइलिक के बाद चलूँ, एलाइलिक के बाद जब हमारा स्टेबिलिटी देखते हैं तो एल्किल में आता है। एलाइलिक के बाद क्या आती है, एल्किल आती है। और एल्किल कार्बोकेटाइन जब आप देखेंगे तो वो इस तरीके से होती है। तो एल्किल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्योंकि मीज़ोमेरिक इफेक्ट आता नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाला सिस्टम स्टेबलाइज होगा, फिर मीज़ोमेरिक वाला होगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन वाला होगा, देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का केस आ सकता है। 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, 9 अल्फ़ा एच है, इसका मतलब 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक जो कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो रहे थे, उनके कंपैरिजन में आपको ये एल्किल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि बेंजाइलिक और एलाइलिक में मीज़ोमेरिक इफेक्ट था, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबलाइज हैं, और एल्किल में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए उन दोनों से ये कम स्टेबलाइज है, ठीक है। आपस में 3 डिग्री में ज़्यादा अल्फा एच होंगे, 2 डिग्री में कम होंगे, 1 डिग्री में उससे भी कम होंगे, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब सबसे कम स्टेबलाइज जो होता है, सबसे कम स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जो है, दैट इज़ विनाइलिक कार्बोकेटाइन। विनाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन को आप देखोगे तो ये ऐसा केस है, ऐसा केस है, और मुझे पता है ये क्या है, sp2, और ये क्या है, sp।
हमें पता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होता है, देखो इस कार्बन पर एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, 50% एस कैरेक्टर है, तो 50% एस कैरेक्टर होगा, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। 50% एस कैरेक्टर मतलब एस जो होता है न्यूक्लियस के बहुत पास में होता है, न्यूक्लियस के सबसे पास एस होता है, तो एस से न्यूक्लियस सबसे तेज़ी से खींचता है, तो एस क्या है, बहुत ज़्यादा, इसका मतलब जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा है वो कंपाउंड बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जो कि खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना पसंद करती है, क्या वो पॉजिटिव को रखना पसंद करेगी? नहीं करेगी। पहली बात तो वो नेगेटिव को लाना पसंद करेगी, और अगर नेगेटिव नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट उस पर पॉजिटिव तो ना आए। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। दैट्स वाई जो विनाइलिक कार्बोकैटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है, this is it was the case of स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटाइन, और वो कैसे होती है मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकैटाइन होते हैं, देन एरोमेटिक, फिर बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर एल्किल, और लास्ट में होते हैं विनाइलिक। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे। नाउ नेक्स्ट है कार्बोकैटायन ही चल रहा है, अब कार्बोकैटायन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर कार्बोकैटायन हमारा इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोकैटायन की जनरल प्रॉपर्टीज़ की मैं अगर बात करूं तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ जो कार्बोकैटायन है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड के हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन से मिलेगा। जैसे कार्बोकैटायन मैंने क्या कहा था, ये हमारा Cl है, ये CH3 है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन है वो हमें कब मिलेगा, जब ये बॉन्ड जो है इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले जाए तो इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। यहाँ पर हमारा Cl माइनस निकल जाएगा और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन कब हमें मिला, जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। तो कार्बोकैटायन जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, सेकेंड है हमारा जो कार्बोकैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। हाँ, ये हमें क्या पता है कि जो कार्बोकैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मुझे पता है कि पहली बात तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज भी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। तो इस पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। भैया ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसी को तो हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दूसरा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट देख रहे थे तो उसमें हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देखा था, यही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जनरल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि जो कार्बोकैटायन होते हैं वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। जैसे ये है कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो तुम, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, या कार्बन के पास जो भी अभी वैलेंस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यही है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं और सारे बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं, सारे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हैं।
बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, तो अगर कोई पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट है तो दैट इज द केस ऑफ डायामैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो कार्बोकैटायन कैसी स्पीसीज है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, आप इसको पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकैटायन इज कि जो कार्बोकैटायन होते हैं उसमें जो सेंटर का कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। वो क्या होता है, स्पेस ले लेते हैं। जो कार्बोकैटायन है वो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसका मतलब इसकी जो ज्योमेट्री होगी, या मैं शेप की बात करूं तो शेप हमें देखने को मिलेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो हम स्ट्रक्चर में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो कार्बोकैटायन जो है हमारा, कार्बोकैटायन में इतना ही है। ये लेक्चर जो है कार्बेनाइन डिस्कस करने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना कार्बोकैटायन है उतना ही कार्बेनाइन में भी होगा। तो जो कार्बेनाइन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।